तो चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। कभी सोचा है कि कुछ कहानियां हमें इतना डरा क्यों देती हैं? आज हम मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और समझेंगे कि इन कहानियों की बनावट आखिर होती कैसी है। कहानी की शुरुआत होती है एक किंवदंती से। बस एक लाइन और दिमाग में रहस्य और बेहिसाब ताकत की एक पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है। तो बस यही से हमारे हीरो का सफर शुरू होता है। ये है कहानी की दुनिया और यही मिलता है उसे वो पहला बुलावा जिसे हम कहते हैं कॉल टू एडवेंचर। और यहीं कहानी का जो सबसे बड़ा संघर्ष है वो साफ हो जाता है। एक तरफ है बेहिसाब शक्ति का लालच और दूसरी तरफ उसकी वो भयानक कीमत जो आत्मा तक को निचोड़ ले। देखिए, कहानी का हीरो कोई राजा या कोई महान योद्धा नहीं है। वो तो अर्णव है, एक बिल्कुल साधारण सा गांव का लड़का। और शायद इसीलिए उसकी ये अलौकिक यात्रा हमें इतनी असली और अपनी सी लगती है। यही सपना है वो बुलावा, एक ऐसा खिंचाव जिसे अर्णव चाहकर भी अनदेखा नहीं कर सकता। और यही वो पल है जो उसकी सीधी सादी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो बुलावा तो आ चुका है। अब देखते हैं कि अर्णव कैसे अपनी जानी पहचानी सुरक्षित दुनिया को पीछे छोड़ता है और उस अनजान खतरनाक दुनिया की दहलीज पर अपना पहला कदम रखता है। इन 3 कदमों पर गौर कीजिए। कैसे एक सपने देखने वाला लड़का सच की खोज में निकला एक मुसाफिर बन गया। अब वो सिर्फ सोच नहीं रहा, वो अपनी खोज पर निकल चुका है। और यहां एक दिलचस्प बात है। पहली बाधा कोई भयानक राक्षस नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। ये भटकी हुई आत्माएं हैं जो डर दिखाकर अर्णव के इरादे को परख रही हैं कि क्या वो सच में आगे जाने के लायक है। तो अब शुरू होती है असली परीक्षाओं की राह। और ये बहुत दिलचस्प है कि यहाँ हर राक्षस असल में एक अलग तरह की चुनौती है, एक अलग तरह का इम्तिहान। पहला सामना रक्त पिशाच से। यह सबसे सीधी सादी परीक्षा है, एक सर्वाइवल टेस्ट। क्या तुम जिंदा रह सकते हो? क्या मुश्किल में तुम्हारे होश ठिकाने रहते हैं? और यहां हम देखते हैं कि अर्णव दबाव में कैसा प्रदर्शन करता है। वो घबराता नहीं, बल्कि तेजी से सोचता है और अपनी जान बचा लेता है। और यही तो किसी भी हीरो का सबसे बड़ा गुण होता है ना? अब लड़ाई सिर्फ जिंदा रहने की नहीं है, मामला अब और गहरा हो गया है। अगली परीक्षा है उसकी इच्छा शक्ति की, उसके ज़मीर की। जरा ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक खतरा नहीं है, ये एक लालच है। डायनो से मंजिल तक पहुंचने का एक आसान रास्ता, एक शॉर्टकट दे रही है। लेकिन कीमत है खुद का ही एक हिस्सा खो देना। और यहां अर्णव का जवाब वाकई शानदार है। वो किसी भी तरह का समझौता करने से साफ मना कर देता है और वो लड़ने के लिए जानवर की तरह ताकत नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। तो हिम्मत की परीक्षा पास हो गई, इरादे की परीक्षा भी पास हो गई। अब हमारा हीरो पहुंच चुका है आखिरी पड़ाव पर और यहां उसे देनी है ज्ञान की अंतिम परीक्षा। चुड़ैल का दिखना ही इस बात का संकेत है कि अब कहानी अपने सबसे खतरनाक और सबसे अहम मोड़ पर आ चुकी है। अब होगी असली निर्णायक परीक्षा। और जरा देखिए, आखिरी चुनौती कोई मारधाड़ या लड़ाई नहीं है, बल्कि एक पहेली है। इसे सुलझाने के लिए उसे अपनी समझ, अपने दिल की आवाज सुननी होगी। उसे वो देखना होगा जो आंखों से दिखाई नहीं देता। उसका ये चुनाव कहानी के सबसे गहरे संदेश को सामने लाता है कि सच्चाई अक्सर धुंधली और साधारण सी होती है, जबकि धोखा हमेशा बड़ा, साफ और आकर्षक दिखाई देता है। तो हीरो ने इनाम तो जीत लिया है, किताब उसके हाथ में है, लेकिन अब उसके सामने इस पूरे सफर की सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल नैतिक चुनौती खड़ी है। और आखिरकार किताब खुद बोलती है और उस परम शक्ति की असली कीमत सामने आती है। अब हीरो को कहानी के उस सबसे बुनियादी सवाल का सामना करना ही होगा। बस ये एक लाइन, यही एक फैसला अर्णव को हीरो बनाता है। वो अपनी इंसानियत को बचाने के लिए उस ताकत को ही ठुकरा देता है जिसे पाने के लिए उसने इतनी मुश्किलें झेलीं। और यही उसकी असली जीत है। और इसके साथ ही वो किताब धूल में बदल जाती है, शापित मंदिर ढह जाता है। अर्णव, हमारा हीरो, अपनी सबसे बड़ी परीक्षा पास करके वापस लौटता है। और वो अब पहले जैसा नहीं है, वो बदल चुका है और ज्यादा मजबूत हो चुका है। पर कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ताकत का लालच कभी खत्म नहीं होता। अकाल ग्रंथ फिर पुकारेगी। सवाल ये है कि अगली बार इस बुलावे का जवाब कौन देगा और वो क्या फैसला करेगा।